आप लोग शायद भारत माता की जय भी जोर से नहीं बोलते होंगे, लेकिन मीर हमजा ने जो बोला वो आप लोगों ने शायद सुना नहीं। उसने ये बोला हम सूर्यवंशी राजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों में आते हैं। आपने सुना? किसी ने सुना? तो उनके सर पे कभी किसी ने गोल टोपी देखी क्या? जो मुसलमान पहनते वो गोल टोपी देखी किसी ने? आपने अपने वंशजों के सर पे पगड़ी देखी? वो भाई एक अलग ही चमक रहा यहाँ पे, वो गुज्जर की पगड़ी। ये जो जितने आगे बैठे हैं ये बुजुर्ग हमारे, इनके सर में ये गुज्जर की पगड़ी, ये गुज्जरों की शान है। लेकिन जिन्होंने धीरे धीरे मुसलमानों को अपने बीच में घुसा दिया, मुसलमानों की मूछें कटाने, सर पे टोपी पहनाने को अपना लिया, उसने अपना बाप बदल लिया। होता क्या है, आप गुज्जर हो, आपके गुज्जरों का वंशज रामायण से सुनाई देता है, महाभारत से। गुज्जर कोई आज का गुज्जर नहीं है। आप लोगों में गोत्र चलते, चेची गोत्र है, चेची गोत्र है। तो चेची गोत्र किसका था? कि चेची गोत्र राम के बेटे लव कुश के वंशजों का गोत्र है। चेची राम, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड के भगवान राम, जो गोत्र सिर्फ हिंदुओं में पाए जाते हैं, हिंदुओं में गोत्र पाए जाते हैं, उसके अलावा मुसलमानों में गोत्र नहीं होता, ईसाई में कोई गोत्र नहीं होता। लेकिन गोत्र मात्र हिंदू में है, सनातन में गोत्र है। ये पशु पक्षियों को मानने वाले में गोत्र है, ये शेरों को रोटी खिलाने वाले में गोत्र है। आपके इसमें एक ऐसा भी गोत्र है जो सांपों को दूध पिलाता है। आपके इसमें एक ऐसा भी गोत्र है जो तुलसी को भी मानता है, मोर को भी मानता है। आपके बीच में मोर भी चहचहाते रहते हैं। पता होने के बावजूद दूध में मिलावट करना जरूरी है, इसका अंजाम भविष्य में तुम्हें भुगतना जरूरी है। जिसने अपने बदल दी, क्या कल को जो मौलवी और ये जमाती आपके बीच में आने लग गए तो आपको पता है इसका कितना बड़ा नुकसान आपको? बुर्का, महिलाओं को बुर्का पकड़ के, मतलब बुर्का पहन के महिलाएं आपकी जंगल में पेड़ पे चढ़ेंगी क्या? हाँ, अरे वो तो हाथी भी डर जाएगा। मेरे को लगता है कि ये मुझसे भी बड़ा राक्षस क्या है। सिर्फ आंखें खुली रखनी है, पूरा शरीर ढकना है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ना, जो आप गोल टोपी और दाढ़ी मूछे ये उस तरह से कर रहे हैं, तो आप कल को बोलेंगे नहीं जी मेरी बीवी तू भी पहन, तू भी बुर्का पहन। मेरे बच्चे, छोटे बच्चे जो अच्छे से हिंदुओं के साथ पढ़ रहे थे यहाँ स्कूलों में, वो आज स्कार्फ पहनने लग गए। किसने पहनाया? आपका इतिहास क्या, आपका गौरवशाली इतिहास क्या, आप वीरों से धारने वाले। धीरे धीरे आपके ऊपर भी शक होने लग गया, मिलावट होने लगी। आप लोग अपनी बेटियों को भी अपनी बेटी मानते हैं क्या? आप लोग पसंद करते हैं कि आपका भी कोई पति, आपकी बेटियां जिससे ब्याही जाए, आपका दामाद 3-3 शादी करे? आप लोगों के ऐसे सपने हैं क्या? ये पता तो उनमें है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दूसरी बिरादरी। आपकी बेटी उस जीवन को भोगे, यातना को भोगे, ऐसा जीवन, ऐसी संस्कृति आप लोग मिलावट करके अपने इसमें लाना चाहते हैं क्या? ये थूकने वाला जो जिहाद है, रोटियों पे थूकना, दूध में थूकना, धीरे धीरे उसका साइड इफेक्ट आपके लोग भी आने लग गया कि लोगों ने बोला कि आपका घी में भी थूका हुआ है। आपका घी जो था, गायों भैंसों को चराने वाले थे, आपका घी तो सबसे ज्यादा शुद्ध था कि 1 जड़ी बूटी का घी था। भैंस भी खाता था, गाय भी खाता था, 1 जड़ी बूटी खाता था आपका। जब पहाड़ों में आप जाते थे तो आपका घी तो 5,000 रुपए किलो बिकना था, लेकिन 700 रुपए में भी हाथ जोड़ के बेचना पड़ रहा। उसका कारण क्या है? आपने अपने बीच में जो ये मुसलमान परिवर्तित कर, इनकी प्रथा को आपने अपनाना शुरू कर दिया। नहीं तो 5,000 रुपए किलो घी बिकना था आपका। हमारा घर पे घास फूस खाती है, लेकिन आपकी तो चरने वाली है। चरने वाली पशु का दूध और विटामिन सबसे ज्यादा होता है, ये आप समझना। ये धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अभी आने वाले समय में दूध भी, आपका दूध कहाँ बिकता है? बाजार में तो बिकता है। इतना दूध तो आप लोगों के यहाँ कोई नहीं पीता ना, बाजार में तो बिकता है। वो बाजार वाला भी बोलेगा नहीं आपने इसमें थूका होगा जी, मैं नहीं ले रहा। उससे बचने के लिए बचने के लिए आपके युवाओं को, आपके बड़े बुजुर्गों को भी, आपके युवाओं को समझाना चाहिए। ऐसे वीर गुज्जर कार्यक्रम आपके हर डेरे में हर साल होने चाहिए। आपकी प्रथा बोलते जब राम वापस आए थे, उसके बाद भी मैंने सुना दीपावली भी मनाते हैं, भंडारा भी होता है आपके, गंगा में दूध भी प्रवाहित किए जाते। तो सारी प्रथाएं आप में कौन सी है? आपके यहाँ कानों में, नाकों में भी पहनते हैं, कान नाक में भी छेदते हैं ना, मुसलमान में तो सब बना है। तो आप ये बताओ, अभी धीरे धीरे अगर कल को मैं 10 साल बाद आपके आया तो आपके कान नाक छेदना भी बंद हो जाएंगे, आपकी सर की पगड़ी भी बंद हो जाएगी, आपके टोपी रह जाएंगे, आपके बीच में अलग ही एक प्रथा चल रही होगी। गुज्जर समाप्त हो रहा होगा, धीरे धीरे गुज्जर समाप्त हो रहा होगा। वो अपनी संस्कृति को भूल रहा होगा। वो जो धारने वाली संस्कृति है, वीर वाली संस्कृति, वो खत्म हो रही होगी, जिसका सम्मान वर्षों से रामायण महाभारत काल से, रामायण महाभारत आज का नहीं है, सदियों पुराना है। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुज्जर हैं,
जिन्हें पूरा देश पूछता है। आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना, जैसे जाते थे वैसे ही भेजना। आपको अपने महिलाओं को बताना जैसे करते थे, क्योंकि ये प्रथा आ गई। अब आपके बीच में लड़कियां मुसलमान भगाने लगे कि नहीं लगे? हाँ या ना बोलो, क्योंकि हम पे तो फोड़े तुम्हारे, तुम ना बोलो। हमें पता है वो आंकड़े की क्या स्थिति है। लड़की की यातना या तो उसकी माँ समझ सकती है, या तो उसकी बहन समझ सकती है, या उसका बाप समझ सकता है। जब भगा के लेके जा रहे हैं तो जो मुसलमान है, भगाने के बाद फिर वो दूसरी जगह से तीसरी भगाना। उसका कारण है जब आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को संस्कृति नहीं समझाते, अपनी वीर गाथा नहीं समझाते कि जी हम लोग वो लोग हैं जिसने इस देश को 200 सालों तक मुगल के आगे हमने घुटने नहीं टेके, 200 सालों तक इस देश की रक्षा करी। वो लोग हैं हम। आपके बीच में ये प्रजाति ज्यादातर हिमालय पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में पाई जाती है। पहाड़ के कई लोग, आप लोग गढ़वाली बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले ऐसा कोई भेदभाव था क्या? अब बढ़ रहा। ये इसको वही समझ सकता है जो सब जगह घूम रहा है। मीर घूम रहा है, रफी घूम रहा है, और जो लड़के घूम रहे हैं जींस पैंट में जो व्यापार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि बाहर अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। उसका कारण आप लोग हैं। आप लोगों को अपने कार्यक्रम में खुल के बोल रहा है ना आपका युवा, जो पूरे देश में जाता है, खुल के बोल रहा है ना, हम सूर्यवंशी कौन थे? सूर्यवंशी कौन थे? भगवान राम सूर्यवंशी। ये जो गंगा है उसको पूछे आप। तो मेरा तो ये बोलना है कि कल को ऐसी स्थिति, हम तो कई बार कई जगह बोले भी, इनको भी बोला, आप अपने लोगों को बताओ अपना इतिहास क्या है। टोपी को छोड़ के अपनी पगड़ी को पहनो। शान नहीं तो पगड़ी पहन सकते हर समय, बिना पगड़ी के रखो, लेकिन जब कार्यक्रम हो, साल में 2-3 कार्यक्रम, हर डेरे में आपके वीर गुज्जरों के कार्यक्रम हो, पूजन हो, तो उसमें पगड़ी पहन के वो कंपलसरी हो। किसी को देखकर अपनी संस्कृति, इतिहास बोलते ना, अपनी जड़ों को नहीं बदला जाता। जिस पेड़ की जड़ें समाप्त हो जाती है वो पेड़ गिर जाते हैं। आज तो अगर आपके बीच में लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां भाग रही हैं मुसलमान को, उनका हाल एक बार पूछ लो किस तरह से रह रही हैं। सास क्या, ससुर क्या, और दामाद क्या, और भाई क्या, पूछ लो कौन कौन गंदी नजर रखता है। वो संस्कृति आप में है क्या? आप लोगों को वो संस्कृति पसंद है क्या जो बेटी पे नजर रखते हैं? हम ये चाहते हैं जो आप हैं वही रहे, पर मिलावट न किए। बस मेरा यही कहना है। आप अगर कभी गूगल भी करोगे, मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल सिर्फ फोन के लिए नहीं होता, सर्च भी करोगे तो आपका इतिहास सामने आ जाएगा। चाहे कुछ भी कर लो, आपका इतिहास सामने आ जाएगा कि आप क्या करते थे। आपको अपनी संस्कृति, आपका बुजुर्ग आपको साथ करेगा। जो भी आपको तालीम देनी होगी या जो भी आपको पढ़ाना होगा, आपका बुजुर्ग बड़ा बुजुर्ग पढ़ाएगा। आप उसे दो सम्मान, अपने घर के व्यक्ति को सम्मान दो। बोलते अपने घर में किसी बाहर को घुसाओगे तो वो अपनी संस्कृति लाएगा। आपके इसमें बहुत है, मीर भी है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, अब तो एक से एक लड़के हैं आपके। लेकिन आपके लोग पुलिस में भी हो, आपके लोग हर जगह हो, वकील भी हो, आपके लोग हो, ताकि आपकी बात उठा सके। आप लोग अपने घरों के अंदर बाहर के लोगों को बसाएंगे तो वो अपनी संस्कृति अपना चलाएगा, और उसकी नजरें भी गंदी आपकी बहन बेटियों पे। ये आप समझना, वो आएगा तो उसी नाम से कर कुछ जाएगा। मेरा इतना ही आपसे बोलना है। ये वीर सम्मेलन, वीर गुज्जर सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन एक ही है। ये पूरे देश में हिंदुओं का सम्मेलन हो रहा है, तो वीर गुज्जर क्यों पीछे रहे? कई बार ये दहाड़ता गुज्जर क्यों पीछे रहे? इसलिए मैंने आग्रह भी किया था मीर हमजा जी से, जब करते हो तो अपने लोगों का एक मेला भी लगाओ। गुज्जरों का भी मेला लगना चाहिए। सुना था गुज्जरों का एक मेला अलग से लगना चाहिए। उसमें गुज्जरों के बीच में मेले में चरखे भी लगने चाहिए और मंच भी लगना चाहिए, और उन मंच में दहाड़ता हुआ गुज्जर भी होना चाहिए, और गुज्जर अपनी वीर गाथा बताता हुआ, सूर्यवंशी बताता हुआ भी गुज्जर होना चाहिए। तो मेरी मत सुनना, अपने फोन की सुनना और निकालना कि गुज्जरों का इतिहास बता भाई। तो जो इतिहास बताएगा ना, आपका छाती चौड़ी हो जाएगी, वही 56 इंच मोदी जी वाली। और माता बहनों से भी निवेदन है, अगर कहीं मर्द बहक जाए, पति आपके बहक जाए, तो आप तैयार रहना, क्योंकि बुर्का वाली संस्कृति अपनानी है या खुले आजादों वाली संस्कृति अपनानी है, ये आपको तय करना है। शत्रु का विनाश करने वाला गुज्जर ऐसा नहीं है। गुज्जर को कभी वीर बोलते थे, कभी उसके राजा को दहाड़ता हुआ राजा बोलते थे। दहाड़ता हुआ राजा, शेरों को रोटी खिलाने वाले, शेरों को रोटी खिलाई जाती है ना तुम्हारे इसमें। आप लोग की शौर्य गाथा आज की नहीं है, ये बप्पा रावल जी है, वीर गुज्जर बप्पा रावल जी। सिंध में जब हिंदुओं को मारना शुरू हुआ मुगलों द्वारा, मुगल कौन? मुसलमान। मुगल कौन? मुसलमान। ये आज की नहीं है। तो उस समय कई मुगलों का विनाश करने वाले मेवाड़ के वीर गुज्जर, अलग अलग प्रथा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषा रखी है गुज्जरों के ऊपर। पूरा रिसर्च, गुज्जरों लड़ते थे, इस देश की रक्षा किसने करी? गुज्जरों ने करी। 200 साल तक आक्रांताओं को, मुगलों को घुसने नहीं दिया गुज्जरों ने। लेकिन जो परिवर्तित हो गए, लड़ाई होती थी कि हम हारे तो हम परिवर्तित हो जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे, हम मुसलमान बन जाएंगे। वो लड़ाई के बाद कुछ परिवर्तित हुए, लेकिन कभी किसी ने मजाल है जो अपनी मूछें उड़ाई हो, कोई गोल टोपी पहनी हो। ये
धीरे धीरे लड़कों को कौन पाठ पढ़ा रहा, क्योंकि मीर हमजा तो कर रहा है, रफी तो कर रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के इतिहासों के लिए, आपके लिए। हाँ, परिवर्तन जरूरी है, लड़के शर्ट पहनो, हम ऐसे नहीं बोलते शर्ट पहनना पहनो, लेकिन जब आपका त्योहार मनाने का समय हो तो आपके सर पे पगड़ी होनी चाहिए, तब आपके सर पे पगड़ी होनी चाहिए। आप लोगों का सौर्य गाथा कुषाण राजा भी आप लोगों के इसमें, उसके कुषाण राजा महाभारत के टाइम पे थे, युधिष्ठिर के हवन के टाइम में कुषाण राजा थे, उसको भी गुज्जरों से देखा जाता है। मीर भोज को गुज्जरों, मीर भोज, अरे ऐसे ऐसे वीरताओं के राजाओं के वंशज हैं आप लोग। लेकिन हुआ क्या, गए नाई की दुकान में या घर पे लाल कलर लेके आए, पूरा लाल से रंग दिया अपने दाढ़ी को। अरे आप थे क्या, आप हो क्या, आप परिवर्तन क्यों हो रहे हैं मुसलमानों को देख के? ये मुसलमान पहले आते थे क्या आपके बीच में? आप अपने पूर्वज से पूछो ना। हम लोगों ने यही जन्म लिया है और यही हम लोगों ने आपस में यही से हमने चले भी जाते है ना। अब हम सब ने मिलके ही हमने रहना है, तो हम सबसे पहले तो हमारा जो ये राष्ट्र है हिंदुस्तान, हम सब लोग सब हिंदू हैं, क्योंकि हमने यही खाना है, यही रहना है, यही आपस में भाईचारे के साथ हम लोगों ने रहना है। इसलिए हम सब इस चीज को हम लोगों को गांठ बांध के हमें रखनी चाहिए कि हम सब एक दूसरे के सहारा लेके रहेंगे। मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, तो आपकी जो जरूरत होगी वो कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता, आपसे ही लेना है। आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, भाई को कई बार जरूरत पड़ती है सरकार से, उससे तो भाई सरकार को ही बोलेगा, हमें ही बोलेंगे। इसलिए हमें अपने दिमाग में कहीं भटकाव नहीं लाना है, किसी के कहने पे नहीं रहना। हमने यही जन्म लेना, यही हमारा ये मृत्यु होनी है। और आपस में हमने अगर लड़के रहेंगे तो एक दूरी खिंच जाएगी, प्यार से रहेंगे तो सब भाईचारे से रहेंगे, सब हम भाई यहाँ पे सब लोग। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि पहले हमें एकजुटता के साथ रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहना है। और जो हमारा देश है, हमें चिंता करनी चाहिए देश कैसे मजबूत होगा। आहो गुजरो तिरंगा ले रामा, ये है मारी शान, ये है मारी शान, जान देती है जान देंगे इस पर हम अनुगमान, इस पर हम अनुगमान।